हाय दोस्तों, आज हम बात करेंगे टाटा मोटर्स के रिगार्डिंग। टाटा मोटर्स एक इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट ऑटोमोबाइल कंपनी है और आप इसे मल्टीनेशनल भी कह सकते हो क्योंकि ये इनका बिजनेस मल्टीपल कंट्रीज में ऑलरेडी है। तो देखो इन आज हम और हाँ, हमारा पर्सपेक्टिव होगा कि हम इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग समझेंगे टाटा मोटर्स में हमें कब इन्वेस्ट करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। अगर राउंड फिगर में देखें तो टाटा मोटर्स फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग कंपनी है। सेकंड, ये निफ्टी 50 के लिस्ट में भी आती है। निफ्टी 50 आपको ऑलरेडी पता ही होगा, या मैंने अपने दूसरे वीडियोस में एक्सप्लेन करा है कि टॉप बेस्ट 50 कंपनीज जो निफ्टी 50 ग्रुप में इन लिस्ट होती है हर साल, तो उन्हें मीन्स जो आप दूसरे लैंग्वेज में इस तरह से कह सकते हो कि निफ्टी 50 में मतलब जो टॉप बेस्ट 50 कंपनीज हैं इंडिया की, जो फंडामेंटली स्ट्रांग है और जो एनएससी के क्राइटेरिया को फुलफिल करती है, उन्हें इसमें इन लिस्ट या डी लिस्ट, अगर फुलफिल कर रही है तो इन लिस्ट किया जाता है, नहीं कर रही तो डी लिस्ट किया जाता है। तो टाटा मोटर्स एक ऐसी कंपनी है जो ऑलमोस्ट इसमें रहती है क्योंकि इट इज़ वन ऑफ द इंडियाज बिगेस्ट ऑटोमोबाइल कंपनी। तो अब हम देखते हैं टाटा मोटर्स के चार्ट को, क्योंकि आपको पता ही है मैं बेसिकली टेक्निकल पर्सपेक्टिव में बात करता हूँ। तो हम टाटा मोटर्स के चार्ट को अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लेते हैं। और इस चार्ट को हम एक्सपेंड करते हैं, थोड़ा बड़ा देख लेते हैं। ओके, तो अभी हम जो चार्ट देख रहे हैं, अगर आप डेली चार्ट, पहले मैं डेली से आता हूँ थोड़ा एक्सप्लेन करते हुए। लोग टाटा मोटर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं अभी बहुत ह्यूज क्वांटिटी में। क्यों? क्योंकि अगर एक दो साल पहले का डेटा देखो, करीब करीब अक्टूबर 2022 का, तो ये स्टॉक जो था 340 रुपये में ट्रेड कर रहा था। उसके पहले जाओगे 2021 के आसपास, तो ये और भी नीचे ट्रेड कर रहा था, वो करीब करीब 164। उसके पहले थोड़ा और चले जाओ 2021 के आसपास, 2020 के आसपास, तो ये करीब करीब 100 रुपीज़ या उससे भी नीचे। आप थोड़ा और पहले चले जाओगे तो ये करीब करीब देखो 79 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा था। कब? 2020 में आसपास। कोरोना का टाइम है। अब ऐसा नहीं है सिर्फ कोरोना का ये डाउनफॉल था, टाटा मोटर्स ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इंडिया में ऑलरेडी डाउनफॉल में थी, तो इनके स्टॉक्स भी बहुत नीचे चले गए थे और टाटा मोटर्स के भी कुछ लॉसेस चल रहे थे इनके भी प्रोजेक्ट्स में। तो जिन्होंने 2020 में इन्वेस्ट किया होगा 86 पे, और अभी जो करंट प्राइस है 400-500 रुपये है, तो आप देखो करीब करीब 5 टाइम्स और 6 टाइम मल्टीप्लाई हो गया है 2 से 3 साल में ही टाटा मोटर्स में स्टॉक्स। तो इसका मतलब क्या है? हम अभी इन्वेस्ट कर दें, जितना चाहें उतना इन्वेस्ट करें? इफ विल आस्क माई सजेशन, आई विल से नो। ऐसा नहीं है कि अभी हम कुछ भी इन्वेस्ट कर दें, बट 90% लोग इन्वेस्ट कर रहे होंगे। उन्हें भी फिर कुछ लोग उसमें से प्रॉफिट बुक करेंगे, कुछ लोगों को लॉस लेना पड़ेगा, कुछ लोगों का पैसा फंसा रह जाएगा। अब मैं अगर नो कह रहा हूं तो क्यों? नो कहने के पीछे मैं जो भी कह रहा हूँ ये एक टेक्निकल पर्सपेक्टिव है। मीन्स मैं चार्ट को रीड करके, चार्ट को देख करके आपको बताऊंगा खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। तो अभी मैं क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ पे मंथली चार्ट ले रहा हूँ। तो मंथली चार्ट अगर आप लोगे और डेटा देखो आप 2016 से, अभी 2020 का आंकड़ा देख के तो बहुत अच्छा लग रहा था हमें कि भाई भैया हमें इन्वेस्ट करनी चाहिए। लेकिन आप देखो, अगर किसी ने इसी तरह से टॉप देखा होता, कब का? 2015 का, ये करीब करीब 600 रुपये पे ट्रेड कर रहा था, और 2015 में ही ये गिरकर कहाँ तक पहुंच गया? 294 रुपये। कितने महीने में? ये हर कैंडल जो है 1 मंथ का कैंडल है, तो आप देख लो करीब करीब 7-8-6-7 महीने में ही करीब गिरकर आधे रेट में ट्रेड कर रहा है। फिर से ये ऊपर गया करीब करीब कितना? 600 रुपये के पास। फिर ये जब गिरा तो कहाँ तक आ गया? 67। मीन्स लगभग 90% तो नहीं, हाँ आप कह सकते हो 80% का लॉस है यहाँ पे। तो अगर आप किसी ने राइजिंग देख के यहाँ पे कहीं एंट्री ली होगी यहाँ, तो उन्हें तो लॉस लिया होगा, उनका तो सारा जो कैपिटल है वो खत्म हो गया होगा।
फिर जिन्होंने यहाँ फिर से एंट्री ली होगी उनका फिर से सारा कैपिटल चला गया होगा। तो हमें एंट्री लेते वक्त सोचना है कब, कहाँ और कैसे एंट्री ले। ऐसा नहीं है कि अभी टॉप बना रहा है तो आप एंट्री ले लो। देखो, जब भी इन्वेस्टमेंट आप सोच रहे हो, एक बार में लमसम पैसा स्टॉक्स में नहीं लगाना चाहिए जब तक आप किसी एडवाइजरी मीन्स किसी 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 टेक्निकल इंस्टीट्यूशन से सजेशन नहीं ले रहे हो। और इवन सजेशन के बाद भी आपका रिस्क मैनेज होना चाहिए, मतलब आपके अमाउंट एक सिस्टमेटिक वे में लगने चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ अब कब कब हम पैसा लगाएंगे, कब नहीं लगाएंगे। ठीक है, इन्वेस्टमेंट के लिए अब हम थोड़ा सा देखो, ये तो मैंने इस मंथली चार्ट से मैंने आपको दिखा दिया कि हमें क्यों अभी नहीं एंट्री करनी चाहिए, क्यों थोड़ा सोचना चाहिए। सिर्फ राइजिंग देख के अभी बाय कर लेना इज नॉट अ करेक्ट थिंग, ये तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। दो ये हाई को भी दिखा दिया मैंने। अब हम देखते हैं भैया, तो हम खरीदेंगे कब? इतना जब स्ट्रांग है, निफ्टी 50 में है, तो कभी तो खरीदेंगे। यस, खरीदने के लिए हमें क्या करना है, थोड़ा सा चार्ट को लोअर टाइम फ्रेम में देखेंगे। लोअर टाइम फ्रेम क्या होगा, आइदर आप वीकली देख लो पहले कि वीकली में ये राइजिंग है या नहीं है। अब यहाँ ये दो लाइन आप देख रहे हो ना, एक है 50 मूविंग एवरेज। 50 मूविंग एवरेज का मतलब है लास्ट 50 की सिंपल मूविंग एवरेज को ये डिनोट कर रहा है। और ये जो है 200 मूविंग एवरेज मीन्स ये थोड़ा लॉन्ग टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है कि लॉन्ग टर्म में क्या है। तो लॉन्ग टर्म में ऑलमोस्ट थोड़ा सा अप ट्रेंड अभी दिख रहा है, और 50 में अगर देखें तो बहुत राइजिंग है। ठीक है, तो इस पर्सपेक्टिव से अभी इन्वेस्टमेंट का दिख रहा है। तो आइदर आपके पास क्या ऑप्शन है, वीक टू वीक वेट करो अगर वीकली आप देख रहे हो। अगर मंथ में 2 बार 3 बार थोड़े थोड़े स्टॉक्स आप खरीदते हो तो इन दैट केस आपको क्या करना है, डेली चार्ट देखना है। डेली चार्ट में अगर ये दोनों राइजिंग है, जैसे ये फेज, तो ये सब ए क्लास ट्रेड जब होते हैं ना, समझो आप ओवरऑल राइजिंग स्टॉक जो है राइजिंग स्टेटस स्टेज में है। तो अभी अगर हम इसको देखें तो अभी ये जो लाइन है, पहली चीज ये 50 मूविंग एवरेज जो है ये डाउन ट्रेंड में है। दूसरी चीज 200 मूविंग एवरेज भी थोड़ी डाउन ट्रेंड में है, राइट। तो अभी हमें कोई बाइंग पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। क्यों नहीं बनानी चाहिए? जब तक ये राइजिंग ना हो। जैसे ये था, ये राइजिंग फेज था, राइट, यहाँ से यहाँ तक का। तो इस फेज में आप कहीं भी बाइंग पोजीशन बना सकते थे अगर कोई बुलिश कैंडल मिल रहा है। तो जैसे ये 7722 का कैंडल देखो, ये एक बुलिश सिंबल है, तो आप इसके बाद एक बाय करो। और बाय इसके बाद हायर हाई बनाता चला गया, कभी इसने इसके लो को कभी टच ही नहीं किया। कब तक? यहाँ आप देखो 430 से 491 तक, तो यहाँ बाइंग पोजीशन बन रही थी। ठीक है, अब यहाँ पे अब थोड़ा सा ट्रेंड नेगेटिव है, सेंटिमेंट्स नेगेटिव है, और आप अगर लॉन्ग टाइम फ्रेम में देखोगे तो बड़े जो जेंट इन्वेस्टर्स हैं वो एंट्री नहीं ले रहे हैं अब इसमें। जिन्हें लेना था उन्होंने इनिशियली ले लिया, रिटेल ट्रेडर्स एंट्री ले रहे हैं, वो मंथली चार्ट से ही दिख रहा है, राइट। अभी अगर आपका ऑलरेडी आपने बाइंग पोजीशन बना रखा है तो देखो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है 376 रुपए के आसपास है। अगर ये स्टॉक्स 376 के नीचे जाता है तो आपको अपनी प्रॉफिट, अगर आपने इससे कम में खरीद रखा है तो प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। और सेकेंड रेजिस्टेंस इसका जो इसे मिलेगा नीचे जाते वक्त, वो 367 पे मिलेगा। एक बार अगर इसने इसे ब्रेक किया तो ये कहाँ तक जा सकता है वो एक बार देख लेते हैं हम लोग। नीचे का रेजिस्टेंस लेवल कहाँ है, फिर ये करीब करीब 340 तक चला जाएगा। तो अगर यहाँ इससे नीचे जा रहा है और डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहता है, राइट, इससे नीचे करीब करीब 367 से, तो हमें निकल जाना चाहिए। मैं तो बोलूँगा 367 क्या 376 के ही नीचे अगर ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो आपको कट ऑफ कर लेना चाहिए। अगर मीन्स पोजिशनल रखते हो आप 2 4 6 महीने, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो अभी होल्ड करो। यू डोंट हैव टू बी लाइक पैनिक फर्स्ट थिंग।
लेकिन अभी कोई बाइंग पोजीशन भी नहीं बनानी है। बाइंग पोजीशन कब बनती है किसी भी स्टॉक्स में, आप देखो, थोड़ा मैं चार्ट को ऐसे एक्सपेंड करता हूँ और दिखाता हूँ। देखो, जब जब राइजिंग है, राइट, देखो ये साइड ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड है, राइट, यहाँ पे आ जाओ, ये राइजिंग है 50 मूविंग एवरेज, ये बड़ा कैंडल बना ग्रीन, यहाँ पे आप बाय कर सकते थे कुछ। फिर कब बाय कर सकते हो, आगे आओ, ये राइजिंग कंडीशन ही चल रहा है, फिर ये ऊपर गया, फिर यहाँ आया, यहाँ पे फिर से एक ग्रीन बनाया, ग्रीन कैंडल, यहाँ पे आप देखो ऐसे थोड़ा बड़ा, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना, आप इसके ऊपर एक बाय कर लो। फिर कब बाय कर सकते हो, फिर आगे आगे गए 50 मूविंग एवरेज, कहाँ पे एक फिर बुलिश सिंबल सिग्नल दे रहा है, यहाँ पे एक तो साइडवेज है, यहाँ नहीं करेंगे अभी, यहाँ रुकते हैं। मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट हमें इस कैंडल के ऊपर बाय करना चाहिए, राइट, एक पोजीशन यहाँ ले लो। फिर ऊपर गया, ये एक मैग्नेट की तरह जब भी 50 मूविंग एवरेज से दूर जाएगा प्राइस, राइट, ये घूमकर इस 50 मूविंग एवरेज के आसपास आएगा, इट्स वर्क एज एन मैग्नेट, राइट। तो जब भी यहाँ पे आए और कोई बुलिश सिग्नल दे, बाइंग सिग्नल दे, कोई बुलिश कैंडल बन रहा हो, अब यहाँ देखो ऑलमोस्ट ये बुलिश है, राइट, तो यहाँ पे फिर से हम एक बाइंग पोजीशन फिर से बना लेंगे। मीन्स अगर मान लो आप 100 स्टॉक्स खरीदते रहते हो या 1000 स्टॉक्स, तो आप इस प्राइस एक्शन के बाद खरीदो, राइट। अब इसके बाद ये ऊपर जा रहा है, ऊपर 175 के बाद कहाँ तक जा रहा है देखते हैं। यहाँ पे कोई बाइंग नहीं है, ये आपने बाइंग किया, उसको होल्ड करके रखना है हमें। ये कहाँ तक गया, 354 तक। फिर अब कब खरीदेंगे, हमें फिर से ये लाइन के आसपास आया, ये वाला कैंडल जो आप देख रहे हो 19 मार्च 2021 के आसपास, यहाँ पे हमें फिर से बाइंग बनानी है। अब देखो, इस लाइन से जब नीचे ट्रेड करे ना, तो समझ लो थोड़ा रिस्क है, वहां पे आपको बाइंग पोजीशन नहीं बनानी, वो मार्केट फिर डाउन जा सकता है, तो यहाँ पे आपको रुकना है, ठीक है, रुकना है, रुकना है। अब आते हैं फिर आगे, ये भी पॉजिटिव नहीं है, ये सब, ये सारे कैंडल्स नेगेटिव ही हैं, ये नीचे ही क्लोज हो रहे हैं। फिर से आ जाओ, फिर से यहाँ पे आपको बाइंग सिग्नल मिल रहा है, मतलब 10/5/2021 को ये जो ग्रीन कैंडल आप देख रहे हो, यहाँ पे फिर से हम बाइंग पोजीशन बनाएंगे, कितने, 321 पे। फिर ये गया 350 तक, बाइंग पोजीशन हमारा बना रहेगा, कोई कट ऑफ नहीं। एग्जिट अगर कोई प्रॉफिट बुकिंग वगैरह करनी है ओवरऑल एवरेज, तो आप इस कैंडल, जैसे ये बड़ा रेड कैंडल बना इस लाइन के आसपास, तो निकलने की सोच सकते हो ऐसे सिचुएशंस पे। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो आप, मार्केट ओवरऑल अगर लॉन्ग टर्म में देखो साइडवेज है, निकलना है निकल सकते हो। फिर आगे बढ़ते हैं, इसके बाद ये जो भी लाइन से, इस लाइन से 50 मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहा है, हमें कोई एंट्री पोजीशन, बाइंग पोजीशन नहीं बनानी है। फिर हमें बाइंग सिग्नल कहाँ मिल रहा है, ये साइडवेज है, डाउन ट्रेंड है, अब हमें बाइंग सिग्नल, ये मार्केट बूम है, बूम पे है। हम देखो, ये जो यहाँ से मार्केट यहाँ तक गया है, राइट, यहाँ थोड़ा रिस्क जोन है, यहाँ समझना थोड़ा सा मुश्किल है कि हम बाइंग सिग्नल मीन्स बाय करें या नहीं करें। अगर बाइंग बनाना है तो हम यहाँ पे तो बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी कंफ्यूजिंग क्या था, 45 मूविंग एवरेज का की जो लाइन है आप देखो, वो मतलब राइजिंग नहीं है और 200 राइजिंग है, तो थोड़ा सा डिसीजन लेना टफ था। अगर फिर आप यहाँ पे आओ, यहाँ पे भी डिसीजन लेना थोड़ा सा टफ है मूविंग एवरेज को लेकर, बट यहाँ पे आप डिसीजंस, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, अगर आपको थोड़ा आइडिया हो तो अब मैं एक ट्रेंड लाइन आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ, राइट। आप यहाँ से देखो, ये एक रेजिस्टेंस लेवल था 361 पे, तो जब भी अब दोनों राइजिंग है, ये ग्रीन कैंडल बना और 361 को भी क्रॉस कर रहा है, राइट, तो 361 के यहाँ पे हमारा बाइंग पोजीशन बनेगा, तो हमें फिर से यहाँ पे एंट्री लेनी है, लेकिन सिर्फ मूविंग एवरेज के बेसिस पे नहीं, हम साथ में कंसिडरेशन में क्या ले आ रहे हैं, रेजिस्टेंस को भी कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। अब जब जो भी रेट गया यहाँ पे बनी, फिर ये बाइंग पोजीशन इसलिए नहीं बन रहा है क्योंकि ये इससे बहुत दूर है, तो हम फिर से री इन्वेस्ट नहीं करेंगे। फिर हमारा बाइंग पोजीशन कहाँ बन रहा है वो देखते हैं, थोड़ा बहुत हम यहाँ पे इस कैंडल के आसपास सोच सकते हैं जब ये ग्रीन कैंडल बन रहा है, बट ये बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं है, इनडिसिसिव है, तो
थोड़ा सा यहाँ पे रिस्की है, बट स्टिल दोनों लाइन जो है हमारी 200 मूविंग एवरेज और 50 मूविंग एवरेज, तो हम यहाँ बाइंग पोजीशन बनाने की सोच सकते हैं। फिर से एक एंट्री, फिर आगे एंट्री कहाँ मिलेगी हमें? अब ये मार्केट साइडवेज आ गया है, तो हम यहाँ पे कोई एंट्री पोजीशन नहीं बनाएंगे यहाँ तक। फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ के बाद डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है, अब नीचे नीचे ट्रेड कर रही है, तो जब भी ये मार्केट नीचे जाएगा तो जिग ये ऊपर आएगा ही आएगा। फिर इस लाइन के आसपास आए तो आइदर आप निकल सकते हो, अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, नहीं करना है फिर हम आगे बढ़ेंगे। फिर आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये डाउन ट्रेंड में है तो हमें कोई एंट्री बाइंग पोजीशन नहीं बनानी, कोई एंट्री नहीं लेना। फिर यहाँ पे आओ, आपकी 200 मूविंग एवरेज राइजिंग है फर्स्ट थिंग, सेकंड 45 भी राइजिंग है। तो ये वाला जो कैंडल दिख रहा है आपको, ये वाला, ये मीन्स 27/7/2022 पे जो कैंडल है, इसके ऊपर आपको बाइंग पोजीशन बनानी है। तो देखो इसी तरह से आपको बाइंग पोजीशन बनाते रहनी है। तो यहाँ पे बाइंग पोजीशन बन रहा था 430 पे, बट अब कोई बाइंग पोजीशन अभी बन नहीं रहा है। इसके बाद आप कहीं भी नहीं बनाओगे। यहाँ पे एक बार आप सोच सकते थे कब, 13/9/2022 को, बट स्टिल ये कैंडल जो है ना बुलिश, इतना भी बुलिश नहीं है जिसके ऊपर आप जिस बेसिस पे, अगर ये बुलिश मारूबोजू होता तो आप बाय कर सकते थे, या कोई और उस तरह का सिग्नल मिल रहा होता 2-3 कैंडल से मिलकर, तो भी आप बाय की सोच सकते थे। बट यहाँ पे थोड़ा सा बाइंग पोजीशन नहीं बनाना है। और अब इस डेट के बाद अभी थोड़ा सेफ चलना है फिर से। फिर चार्ट देख के ही पता चलेगा, जब 45 कह रहा हूँ, 50 मूविंग एवरेज एंड 200 मूविंग एवरेज के ऊपर जब ट्रेड करने लगे फिर से, तब ही हम कोई बाइंग पोजीशन बनाएंगे। तो अभी जो भी इन्वेस्टमेंट है, अगर आपने लॉन्ग टर्म प्लानिंग करी है, 1 साल 2 साल 3 साल के लिए प्लान करा है, तो आप प्रॉफिट बुकिंग कर लो, अच्छा रेट, अभी सब कुछ सही है। अगर, क्योंकि ओवरऑल आपको प्रॉफिट ही मिलेगा। अगर आपने बहुत लंबा प्लान किया है, 10 साल 20 साल के लिए इन्वेस्ट करी है, तो अभी होल्ड करो, होल्ड करके ही रखना है। फिर से जब इसके ऊपर आएगा फिर से बाइंग पोजीशन बनाते चले जाओ कंटिन्यूअसली, ये आपको लॉन्ग रन में अच्छा पैसा देगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।